नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आदि भारत न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली लिस्ट जारी की गई। टोटल 52 प्रत्याशियों को चुना गया। उन 52 प्रत्याशियों में से 12 महिला हैं। आज हमारे बीच उन 12 महिलाओं में से एक महिला है जिनका नाम मेघा रानी अग्रवाल है, जो एक वकील है और धर्म प्रेमी है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस चारमीनार विधानसभा क्षेत्र से इलेक्ट किया है। आप क्या करना चाहोगे जनता के हित में? चारमीनार विधानसभा में यहाँ पर डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप देखिए कोई भी क्षेत्र में चारमीनार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल के लिए पेडेस्टनाइजेशन जोन देख लीजिए। आज पेडेस्टनाइजेशन जोन के नाम पर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इतना पैसा उसको दिया है, परंतु उसके नाम पर यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज पूरा रोड पे आप देखिए, माने विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आने के बाद भी एमएलए जो रहा वो आज तक यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। मैं तो ये विश्वास करती हूँ कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट सारे मेरे ही फेवर में होंगे, क्योंकि जनता, यहाँ की जनता डेवलपमेंट चाहती है। यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, खेल कूद के लिए कोई मैदान नहीं है। आम आदमी को क्या चाहिए? बेसिक नीड, घर, रहने के लिए फैसिलिटी और खाने के लिए अनाज। अगर यही बेसिक नीड अगर यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाए तो एमएलए रहना या न रहना बराबर ही है। कंटिन्यूसली 4 डिकेड से एमआईएम का यहाँ पर एमएलए है, परंतु डेवलपमेंट क्या हुआ है? मुसलमान भाइयों के हित के लिए वो लोग खाली कहते हैं, पर वाकई में क्या डेवलपमेंट है? आज रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा, बंडी वाला बंडी ही चला रहा और रोड पे बैठने वाला रोड पे ही बैठा हुआ है। जबकि एमआईएम के नेता, रिक्शा चलाने वाला, आज है ना जुबली हिल्स में मकान लेकर एक हवेली बनाकर रह रहा है। तो ये जनता से लूट रहे हैं। खाली मुस्लिम नाम पर यहाँ पर से बहुमत तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। जब महिला बिल पास हुआ तो असदुद्दीन अवैसी जोर जोर से पुकार कर कह रहा था कि माइनॉरिटी को आरक्षण दे। मैं असदुद्दीन अवैसी से पूछती हूँ, हैदराबाद पार्लियामेंट में हिंदू माइनर है, तो उन माइनॉरिटी के लिए उसने क्या किया? आज तक क्या बिल पारित किया उसने? क्या उनकी सुरक्षा के लिए क्या बिल पारित किया? लीव अबाउट माइनॉरिटी, उसने अपनी महिलाओं के लिए क्या योजनाएं बनाई और क्या उनको एम्पावर किया? खाली बोलना और दिखाना, करने का काम एक है, दिखाने का काम एक है। जैसा कि आपको पहली बार ये चारमीनार विधानसभा की सीट के लिए नियुक्त किया गया है, आप नया क्या करना चाहोगे विधानसभा में? मैं यहाँ पर डेवलपमेंट चाहती हूँ। सिविक वर्क्स में यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर हमें कोई भी अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें न्यू सिटी की तरफ देखना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, आज कोई बीमार होता है तो हमें तुरंत न्यू सिटी की तरफ जाना पड़ता है। माने चारमीनार क्षेत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आदमी यहाँ पर आराम से अपना जीवन बसर कर सके। यहाँ पर सिर्फ स्लम, नाले और गंदगी भरकर रखी हुई है। मैडम, जैसा कि जितने लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगी? मैं चाहती हूँ कि बदलाव की आवश्यकता है। आप धर्म से ऊपर बदलाव के लिए सोचें, डेवलपमेंट के लिए सोचें। अगर आप शिक्षित रहेंगे, आप एम्पावर रहेंगे तो यहाँ पर डेवलप कर सकेंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर देख सकोगे। एक एजुकेशन जो बेसिक नीड है, जो फूड फैसिलिटी आपको चाहिए, जो बेसिक नीड खाली खाना सोना ये नहीं होता है, उससे ऊपर भी बहुत कुछ है। आप अगर मकान बोलेंगे, मकान में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सीवेज फैसिलिटी चाहिए, हर तरह की सुविधा चाहिए। क्या वो सुविधा आपके पास उपलब्ध है? वही चोरी करी जाती है, वही वो होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। जब फैसिलिटी मिलेगी तो डेफिनेटली बदलाव आएगा। चारमीनार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। आज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखो, वो ताक रहे हैं कि हमें सुधारो, हमें उसकी कंस्ट्रक्शन की, मैंने रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उसको पूरा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो भी नहीं है। कोई भी क्षेत्र में आप देख लो, चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं है। खाली डेवलपमेंट के नाम पे पैसा लिया जा रहा है और उसे पर्सनल यूटिलाइज किया जा रहा है।
मैडम ओल्ड सिटी तो ओबीसी का गढ़ है, एमआईएम का गढ़ है, आप कैसा बदलाव लाना चाहोगी मैडम? खाली धर्म की राजनीति एमआईएम का गढ़ है। वो सिर्फ मुसलमानों को डाइवर्ट करते हैं, एक तरह से उनको आकर्षित कर कर खाली धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। मैं मुसलमान भाइयों से कहूँगी कि वो सोचे, आज इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध में किसी का डेवलपमेंट हुआ है? खाली हम मुसलमान, हम हिंदू बोलकर ये हमको डाइवर्ट किया जा रहा है। जितनी भी फैसिलिटी आती है, आज 2 BHK की फैसिलिटी ले लीजिए, वहाँ पर क्या हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दिया गया है? वाइट राशन कार्ड और जो भी उसकी बेसिक फैसिलिटी है उसको देखकर उसके मद्देनज़र ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ भी वितरण करती है या कुछ भी स्कीम लेकर आती है, वो ये नहीं देखती है ये हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है या ST है, ST है, BC है। तो आप भी इससे उठकर देखिए, हम बदल सकते हैं, अपना जीने का तरीका बदल सकते हैं। लाइफ जब ही बदलेंगी जब घर में डेवलपमेंट होगा। घर में डेवलपमेंट कब होगा? जब हम अपनी विचारधाराएं बदलेंगे। अब्राहम लिंकन की माँ ने कहा था कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वो घर से चाहिए। तो आप ये सोचिए, अगर आप नारी शक्ति को ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि घर और समाज का निर्माण नारी शक्ति ही करती है। जहाँ नारी एजुकेटेड है वहाँ उसका घर और परिवार और समाज एजुकेटेड है। तो आप जब एजुकेटेड रहोगे, आप जब अपने घर में परिवर्तन चाहोगे, तभी परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन का बीज आपको ही बोना है, परिवर्तन से ही आगे डेवलपमेंट होगा। तो मैं सभी नारी शक्ति से ये विनती करती हूँ कि आप बदलिए सरकार को और देखिए परिवर्तन को। घासी बाज़ार में अभी रिसेंटली जब बीजेपी का चुनाव हुआ था, वहाँ की सड़कें, लाइट और सारी सुविधाएं थी। और आज जब एमआईएम का वहाँ पर कॉरपोरेटर जीत कर आया है, पूरी सड़कें टूटी फूटी है, सीवरेज वैसी बह रहा है और लाइट कहीं बत्ती जल रही है, कहीं नहीं जल रही है। तो ये डिफरेंस है। तो आप समझिए, समझिए और अपने जीवन में एक बदलाव की ओर आगे बढ़िए। मैडम मेन मैनिफेस्टो क्या है मैडम आपका? डेवलपमेंट, क्योंकि मोदी जी का यही नारा है विकास। हम अगर विकास चाहेंगे तो ही विकास कायम होगा। मोदी जी एक लक्ष्य से, एक बगैर अपस्वार्थ भाव से देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा भी यही मानना है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ेंगे तो विकास हो सकता है, और विकास होगा तो भारत में चार मीनार का नाम ऊंचा रहेगा। थैंक यू मैडम। मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और इसी रिपोर्ट के साथ मैं अक्षय, कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद।